हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे आपके साथ, ये आपका बहुत ही पसंदीदा विषय है। इसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें बताते हुए ये बात बहुत प्रसन्नता का एहसास हो रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तादाद में पसंद कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, और इसके वजह से हमारा मनोबल भी बढ़ता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि हम आपके साथ अभी इस कार्यक्रम में, जैसा मैंने कहा कि ये मंथली जो लव राशिफल है इसके विषय में चर्चा करेंगे, और मंथली लव राशिफल है ये जून 2023 का। लेकिन मेरे साथियों, हम इस मंथली लव राशिफल की चर्चा आपके साथ करें उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और दूसरा ये भी एक अनुरोध रहेगा आपसे हमारा कि आप हमारे वीडियोस देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको प्रेस करना ना भूलें, दबाना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो देखिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा था कि चर्चा जिस विषय पर होगी उसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल जून 2023 का है। और दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों। और नंबर 3 ये कि ये जो इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं, हमारे जो धनु लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जून 2023 में किस दिशा में जाने वाली है, या फिर ये कहा जाए कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है या नहीं, ग्रह कितना सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं जून 2023 में आपको। और जैसा कि आप जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको ये बात पता है कि हम मुख्य तौर पर जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हीं पर ही डिस्कशन हमारी होती है, उनको लेकर के, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 तो सिंगल जातकों के लिए होता है कि जो सिंगल रहे अभी तक, यानी कि उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या ये जून 2023 आपको इस बात के लिए परमिट करेगा कि आपका भी कोई अच्छा, अपनी इच्छा के मुताबिक, जिसको आप पसंद करते हैं या कर चुके हैं, वो मित्र आपका बन पाए लाइफ लॉन्ग। और मित्र ही क्यों बने, आप उसके साथ वैवाहिक बंधन में भी बंधना चाहेंगे फिर तो ये सारी इच्छाएं क्या आपकी ग्रह पूरी करेंगे, या कहीं बीच में उसमें कोई बाधा या रुकावट तो नहीं है, इसकी बात होगी। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप पहले से लव रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है या ये जो अफेयर्स हैं, इनके हालात जून 2023 में कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं, प्रोग्रेस होगी या नहीं, एंजॉय कर पाएंगे आप इन संबंधों को या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3, आप धनु लगन राशि के जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नंबर 4, आप विवाहित भी हैं, बावजूद इसके आप कहीं ऑलरेडी पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं, तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कैसा रहेगा आपके लिए जून 2023 में, एक्स्ट्रा मैरिटल के हालात कैसे रहने वाले हैं। और अगर आपका नहीं है तो क्या इस जून 2023 में कुछ इस ग्रहों की कुछ ऐसी इंडिकेशन रहेगी क्या कि आपके कहीं आंखें चार हों और आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावनाएं पैदा हों, इसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी जा रही थी, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना पड़ गया, तो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो पहुंच गए, अब आगे किस प्रकार के हालात रहेंगे, क्या आप चाहेंगे वापस उसी तरीके के संबंध बनाना, यह आप पर निर्भर करेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आप चाहते हैं साथियों
तो फिर आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, अपना उस मित्र का कैसा आपके प्रति व्यवहार रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धनु लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि आप धनु लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके जो बुद्धि का लॉर्ड है वो इस समय नीच राशि में है, मतलब अपनी नीच अवस्था में चल रहे हैं। मंगल आपके घर को गवर्न करते हैं, बुद्धि के घर को, और वो इस समय नीच अवस्था में है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी सोच है, वो सही दिशा में जाती हुई हमें नजर नहीं आ रही है, और ये हम कह सकते हैं ग्रहों के आधार पर। बीच बीच में आपको रियलाइज तो होगा, सोचेंगे तो जरूर आप कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में जो चीज वो आएगी ना कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। मतलब जो ज्यादा थॉट्स आपके ऊपर हावी रहेंगे वो कुछ इस प्रकार के विचार हावी ज्यादा रहेंगे आपके ऊपर, जिसको हम नकारात्मक सोच कहते हैं, नकारात्मक विचार कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स। और इन नेगेटिव थॉट्स के आने के वजह से जब भी किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना साथियों, तो कोई ना कोई गलत ही उस व्यक्ति से जरूर करवा देते हैं, जो कि उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपनी सोच को हमें नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, पॉजिटिव ही रखना चाहिए। और यहाँ नेगेटिविटी इतनी बढ़ चढ़ करके आपके ऊपर हावी हो रही है, और उसका नतीजा ये होगा कि जो वो मित्र है जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं या करते हैं, जिसके साथ आपकी मित्रता है, आप उस मित्र के साथ, देखिए दो बातें हैं, दो बातों में से एक ही बात होती है। एक तो ये है कि भाई आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, मानते हैं, आपके दिल में उसके प्रति बहुत चाहत है, और आप उसको अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते हैं, खाली मित्र ही नहीं बनाना चाहते। और एक ये होता है कि मैं जीवन साथी तो चलो जब देखा जाएगा, जब बनाएंगे, अभी तो ये मित्र है, चलो एंजॉय करने में क्या जाता है, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ये हो गई नकारात्मक सोच, इसी को ही नेगेटिव थॉट कहते हैं। क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव सोच होती है ना, तो प्यार एक ऐसी चीज होती है कि प्यार के साथ साथ आपके दिल में जिसके लिए भी आपके दिल में चाहत है, उसको लेकर के आपके एक दिल में प्यार के साथ साथ एक रेस्पेक्ट भी होती है। लेकिन साथियों, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं होती है ना दिल में, वहाँ प्यार होता ही नहीं है। वहाँ तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ही वो मित्र आपने बनाया है या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हालात कुछ इसी प्रकार के हैं, बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको दिल से नहीं चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप दिल से भी चाहते हो, लेकिन इस समय कुछ इस प्रकार के विचार ज़्यादा हावी रहेंगे आपके ऊपर। मैं यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत तौर पर यह सुझाव देना चाहूँगा धनु लगन राशि के सिंगल जातकों को कि जहाँ तक हो सके पहले तो अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो दूर नहीं होते, तो मैं भी आपसे एग्री करूँगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही इशारा कर रही है। ग्रह भी नहीं चाहते कि आपके पॉजिटिव थॉट्स हों। तो उसका उपाय है, वो हम आपको अंत में बताएंगे। आप अगर करेंगे तो आप उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपके नेगेटिव थॉट्स में कमी आएगी, पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा होंगे। और जब पॉजिटिव सोच होती है ना व्यक्ति की, तो सारे काम अच्छी दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर इन बातों की संभावना अधिक है कि नेगेटिव थॉट्स के रहते हुए आप कोई गलत स्टेप ना उठा लें, और गलत स्टेप तो फिर गलत ही होता है उसके। और इसके कारण एक बात और भी है कि आपको समाज में भी कुछ आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आपके लिए ज़रूर पैदा होंगी। तो बहुत सोच समझ करके स्टेप लेने हैं। अंत में मैं उपाय दूंगा, अगर आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा, और आपकी सोच भी एक पॉजिटिव होगी, ताकि आप सही चीज़ों को सही तरीके से ले सकें, सही डायरेक्शन में आप सोच सकें।
बात करेंगे कि अगर आपके पहले से ही रिलेशनशिप है या पहले से आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उनके हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिए, हालात बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, करेंगे जून 2023 में भी, मतलब अपनी इस लव लाइफ को पूरा एंजॉय करने वाले हैं आप। लेकिन एक तो होता है कि एंजॉय कर रहे हैं, एक होता है एंजॉय की भी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिखती है आपके केस में। तो अब ये तो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसको किस लेवल तक रखना चाहते हैं, ये तो आप पे ही निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, जैसे हालात हैं वो हमने उससे आपको अवगत करा दिया है, आप बता चुके हैं कि भाई ऐसी स्थिति रहेगी जून 2023 में कि आप एंजॉय से भी ज़्यादा एंजॉय, जिसको कहते हैं ना सारी लिमिट्स क्रॉस करना, वो है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। मेरे साथियों, देखिए, 1 जून से लेकर के और 24 जून तक का जो समय है, इसमें आपका जो जीवन साथी है, वैवाहिक सुखों में कोई सामान्य तौर पे चलेगा लाइफ आपकी वैसे तो, लेकिन आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसकी संभावना अधिक है। वैसे आपका वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे चलेगा, लेकिन 24 तारीख के बाद से लेके अंत तक और फिर उसके थोड़ा और आगे तक, यानी फिर हम जुलाई में चले गए, लेकिन जुलाई में अभी नहीं जाएंगे, जून के एंड तक रहेंगे, 30 जून तक। 24 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लेंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम अंत में जाके महीने के। और ये जो है, जो मैंने आपसे कहा कि अभी वैवाहिक सुखों का आनंद आप बिल्कुल महीने के अंत में जाके लेंगे, और वो महीने के अंत में जाकर के आपकी जो बुद्धि है ना, वो भी थोड़ा सा वहाँ पर कुछ सही दिशा में काम करेगी, और आपको सही और गलत का भी अंदाज़ा आराम से होगा कि गलत क्या है और सही क्या है। ये इसमें भी आप अच्छे तरीके से फ़र्क महसूस कर पाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। और अब बात करते हैं कि विवाह तो है, हो गया, यानी कि वैवाहिक जीवन की भी बात हो गई, कैसा रहेगा। अब आप विवाहित तो हैं, लेकिन विवाहित होते हुए भी कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है पहले से ही, तो आप यही जानना चाहेंगे कि भाई जून 2023 में कैसी स्थिति रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जून 2023 में भी आप उसको पूरा एंजॉय करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे कुछ ठीक लगती है, वो ये है कि आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण घर में कोई कलेश वगैरह की तो संभावना नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना जरूर है कि आपका जीवन साथी आपके विषय में जानकारी रखता हो, कि उसको इन बातों के विषय में पता हो, और यही बात वो अपने अंदर ही अंदर लेकर के, हमने आपसे कहा था कि आपका जीवन साथी का हेल्थ के इश्यूज़ कुछ बन सकते हैं, तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वो आपसे खुल करके बात ना करे, मन ही मन अंदर ही अंदर इन बातों को सोच सोच करके परेशान रहे, और उसका नतीजा ये हो कि वो हेल्थ उनका डाउन रहे। तो इस बात को भी आपको नोटिस करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिनको मैं एंजॉय ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिसका मैं आनंद ले रहा हूँ, कहीं उसका इफ़ेक्ट सीधा मेरी मैरिड लाइफ यानी कि मेरे जीवन साथी की सोच पे या उसकी लाइफ पे तो नहीं पड़ रहा है, या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है कि आगे चल करके परिस्थितियाँ और बिगड़ जाएँ। ये चीज़ आपको थोड़ा देखने वाली है, आपको देखनी चाहिए, और इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली और प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। पहले आपके अच्छे रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन धनु लगन राशि के जो जातक हैं, तो क्या इस जून 2023 में कुछ संभावना है कि आप पहले जैसे संबंध आपके द्वारा बन जाए। देखिए, पहले जैसे संबंध की बात तो ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो ठीक है, आप आए, पहले आए, लेकिन जून 2023 में कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि, और उसी बात को लेकर के हम धनु लगन राशि के जातकों के लिए शुरू से ही ये बातचीत कर रहे हैं, इसी पर ही हमारा जोर अधिक है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ इस प्रकार का इशारा कर रही है कि मान लीजिए आपने प्रयास किए दोबारा मिलने के लिए। कई बार क्या होता है दिमाग में जातकों के
कि मान लीजिए कई बार सेपरेशन हो गया या अलग हो गया होना पड़ा, तो उनके प्रतिरोध की भावना होती है उनके मन में कि मुझे इसकी गलती की वजह से ये मुझे झेलना पड़ा या ऐसा होना पड़ा, या कोई भी ऐसा जिसको लेकर के आपके अंदर काफ़ी क्रोध भरा होता है। तो उस क्रोध का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए क्या करते हैं आमतौर पे, जहाँ तक कि मैं इसको कहीं का छोड़ूंगा ही नहीं, जो कि बहुत गलत सोच है, इसको ही तो नेगेटिव सोच कहा जाता है। और ये इस प्रकार की संभावना इसलिए बन रही है, यहाँ पर मैं बार बार इसी चीज़ पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ धनु लगन राशि के जातकों के लिए, कि देखिए ये जो बुद्धि है ना, जो हमारी सोच जो होती है, जो काम करती है, इसका जो लॉर्ड है वो नीच राशि में है, नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति की जो सोच है ना, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा दिमाग में आएंगे। तो ये हो सकता है कि आप अपने मित्र से मिलें, समय लें, मित्र आपका समय दे देगा, और समय दे कि भाई मैं आपसे वहाँ मिलना चाहता हूँ, यहाँ मिलना, आप मुझे वहाँ आ जाओ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो भाई कुछ उसके साथ आप गलत ना कर बैठें। ये थोड़ा इन बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने कुछ गलत किया भी तो उसके बाद क्या होगा कि आपके लिए दिक्कतें और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। परेशानियाँ ये हो जाएगा कि आपके मान सम्मान में सामाजिक तौर पे कमी आएगी। इस बात के भी संकेत ग्रहों के आधार पर हैं। तो इस प्रकार की अगर आपके माइंड में कोई सोच है तो उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये आपके लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपने उसके साथ मित्रता रखनी है, रिलेशनशिप रखनी है, तो जैसे कि होती है कायदे से, आप अगर वैसे चलेंगे तो उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होती है। लेकिन अगर आप ये मान करके चलते हैं कि मुझे कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं करनी मजबूत, मुझे ना कमज़ोर ना मजबूत, मुझे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है बस, तो फिर तो देखिए हमने उसका फिर बता भी दिया आपको रिजल्ट, कि अगर आपकी सोच ये इस डायरेक्शन में चल रही है और कुछ इस तरीके का कार्रवाई आप करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर ये भी योग बना हुआ है कि समाज में मान हानि, यानी कि मान सम्मान की कमी, तो ये इसका भी आपको बराबर ध्यान रखना होगा। इसी कभी आप बाद में कहें कि गुरुजी ने बताया तो था, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात स्किप कर गई, निकल गई, काश अगर वो बात भी मेरे दिमाग में रही होती तो मेरी ये स्थिति ये ना होती। तो इसलिए आप धनु लगन राशि के जो मेरे मित्र हैं उनको मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ। और जहाँ तक उपाय का बात है, मैंने कहा था कि उपाय दूंगा। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, बजरंगबली का पाठ करें, और हनुमान जी की पूजा ही आपको बचा पाएगी गलत कार्यों से, गलत सोच से। और इतना ही नहीं, आप मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के जो फल होते हैं, फ्रूट्स, वो आप दान करें। जैसे अनार हो गया, जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया, ये लाल रंग की मिठाई आप किसी मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ही चढ़ाएं। जैसे गुलदाना होता है उसका प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार के दिन, सरसों के तेल का वहाँ दीपक जलाएं, और जो चबाने वाला मुंह में पान होता है खाने वाला, उसमें गुलकंद मिला के, मीठा पान जिसको हम कहते हैं, वो ले जा करके बजरंगबली जी के श्री चरणों में रखें। साथ ही गुलाब के फूलों की माला आप चढ़ाएं, लाल गुलाब के फूल की। इतना आप करें तो मैं कहता हूं कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी दिशा में काम करेगी, सोच आपकी बहुत पॉजिटिव होगी। और अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलें, साथ के साथ आपके प्रयास जो आप कर रहे हैं सही दिशा में उनके, तो आप माँ सरस्वती की पूजा भी नियमित रूप से करें। माँ सरस्वती जी की पूजा, उनकी आरती ये जरूर करें नियमित रूप से। देखिए आप सारे काम प्रॉपर वे में होंगे, सही तरीके से होंगे, आपकी सोच सही रहेगी, आपके द्वारा प्रयास जो किए जाएंगे वो भी अप्रिशिएबल होंगे, उसके आपको रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो आप करिए ये उपाय, छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है, माँ सरस्वती जी के मंत्र का जाप कर लें, एक माला नियमित रूप से। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, बस। और अगर नहीं कर सकते हैं तो माँ सरस्वती जी का सरस्वती चालीसा कर लें, माँ उनकी आरती कर लें।
तो आप प्रिय साथियों ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको होगी, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जातकों को हमारा ये कार्यक्रम, ये चर्चा मंथली लव राशिफल जून 2023 की, जिसके ऊपर चर्चा चल रही थी, पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी जो हैं इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंचें, तो फिर आपको करना है बेल आइकन को पुश जी। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।